कि भगवान की कथा गंगा ही है। सकल लोक जग पावनी गंगा। अच्छा एक बात है, गंगा करती क्या है? आप गंगा जी में पधारो तो गंगा क्या करेगी? गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगारी महिमाएं स्कंद पुराण में बताई उड़ी है, भागवत में भी बताई उड़ी है। गंगारी महिमा इतनी कि कोई गंगा जी तक जाए ना, कोई हरिद्वार प्रयाग कठे भी जावे नहीं, खाली 100 योजन दूर भी खड़ो है, वटे बैठो है, और वठू अगर केवल मां गंगा रो नाम लेवे, स्मरण मात्र करे, तो भी मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सब पापों से मुक्ति देती है गंगा। भगवान का धाम प्रदान करती है गंगा। ये उस गंगा की महिमा जो बह रही है हमारे सामने, हरिद्वार वाली। यस्याम स्नानार्थम च गच्छति पुंसः पदे पदेष्वमेध राजसूयादीनाम फलम न दुर्लभमिति। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में गंगा की महिमा का श्लोक है। 5वें स्कंद के 17वें अध्याय के 9वें श्लोक में आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जी को कह रहे हैं कि गंगारी एड़ी महिमा है कि भाई कोई अगर गंगा दर्शन रे वास्ते चाले, कदम बढ़ाए, तो एक एक कदम पर अश्वमेध और राजसू यज्ञ जितना पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। ये गंगा की महिमा। चरितमानस में बतायो कि गंगारी महिमा एड़ी कि सब सुख करने वाली है और सब दुख को हरने वाली है वो गंगा। इतनी गंगारी महिमा है सज्जनों। और अच्छा एक बात है, कोई कहे कि जब भागवत भी गंगा है और वो ये निकल रही ये भी गंगा है, तो ये तो बताओ कि दोनों में बढ़िया कौन है? प्रश्न उठ जाता है। व्यापारी आदमी है, पूछ अभी न रहे नहीं, दोनों में बढ़िया कौन सा है वो बताओ, प्रश्न उठ जाए। तो कहा कि भैया ये तो बड़े धर्म संकट में डाल दिया प्रश्न पूछ के आपने, किसको बढ़िया बताएं? दोनों ही बढ़िया है, घटिया तो कोई नहीं है, सब बढ़िया है। ये तो वही वाली बात है कि नाम मोटो के नाम ही मोटो। अरे भाई दोनों ही मोटा है। लेकिन नहीं 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 ऐसा नहीं, फिर भी थोड़ा विश्लेषण करो, चिंतन करके हमको फाइनली बता दो कि कौन बढ़िया है। इंच पर भी थोड़ा ऊंचो नीचो कोई तो बता दो। तो तुलसीदास जी से पूछा किसी ने, नाम बढ़िया या नाम ही बढ़िया? तुलसीदास जी बोले दोनों ही बढ़िया। नहीं नहीं फिर भी बताइए। तो तुलसीदास जी ने चिंतन किया और फिर लिखा, भैया ऐसा है कि भगवान का नाम बढ़िया है। भगवान से भी बोले, हाँ भगवान से भी, भगवान का नाम ऊंचा है। क्यों? राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। बोले भगवान सु भगवान दो नाम इन वास्ते बढ़िया है कि भगवान भी अगर अपने मुख से अपने नाम की बड़ाई शुरू करें तो उनका मुख, उनका जबड़ा थक जाएगा, पर वो अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। इतना बड़ा है भगवान का नाम। क्योंकि भगवान ने गिने चुनों को तारा है। भगवान ने तो गिने चुनों को तारा है। उसकी एक लिस्ट बनाई हुई है शास्त्रों में, आप कभी देख सकते हैं, आप भी बना सकते हैं कि इनको तारा था। मेहनत का काम है थोड़ा, लेकिन हो जाएगा। तो उसकी एक लिस्ट बनाई जा सकती है कि ये हैं जिनको भगवान ने तारा है।
परंतु नाम ने कितनों को तारा उसकी तो कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। बहुत लंबे बहुत बहुत लंबी लिस्ट बनेगी, अभी पता भी नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं। अभी भी लोग तर रहे हैं। अपन तो भगवान के नाम के साथ ही चलते हैं भाई, भगवान मिले जिसको मिले, लेकिन अपने तो नाम से ही चल रहा है। और आगे भी कितने लोग तरेंगे, कितने तर गए। तो राम से बड़ा राम का नाम, और अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम। ऐसे ही कोई ये कहे कि गंगा गंगा में कौन बड़ा है, तो संतों ने कहा वैसे तो कोई बड़ा छोटा नहीं है, फिर भी अगर आप पूछते हो तो हम थोड़ा चिंतन करके बताएंगे। और संतों ने चिंतन में बताया कि देखो साहब, एक चरणों निकली है, एक मुंडों निकली है। तो चरण में मुंडा में थोड़ा तो फर्क है ही। चरण से निकले वाली भी अच्छी है, लेकिन मुख से निकलने वाली थोड़ी ऊंची है, थोड़ा फर्क पड़ गया। तो ये जो है ये मुख से निकली है, महिमा दोनों की है, पार दोनों लगाती है। और एक बात बताऊं, सब मोटी बात तो आ कि दोनों ने बढ़िया बनानी अपने हाथ में थे। भरोसा रजाओ ना खाली मई मारे। भगवान ने कौन पूजावे, भगवान ने कौन पूजावे, पुजारी। जो को पंडित पूजा करे नहीं, उन्हें हाथ में है सारो खेल कि भाई भगवान ने बढ़िया बनाना, भगवान को मार्केट बनाना है, तो पंडित बढ़िया चीज फर्स्ट क्लास पूजा करे, बढ़िया भगवान का श्रृंगार करे, साफ सफाई रखे, मंदिर में ऐसा दिखे प्रवेश करते लगना चाहिए यार स्वर्ग में आए हैं। फिर देखो उस मंदिर की महिमा। और कोई मंदिर कचरा में पड़ी हो है, ध्यान ही नहीं है, भगवान ने 2 दिन हो जाए आरती नहीं हुई है, भगवान बैठा बाहर जो है, तो वटे कोई भगत भी नहीं जावे, बोले जान दो यार, ऐसे तो खूब मंदिर है। भगवान में कमी नहीं है, भगवान तो है, लेकिन उसको पूजाने वाला चाहिए। यही गंगा, अगर इसमें गंदगी डालोगे, स्वच्छता नहीं रखोगे, तो महिमा खत्म हो जाएगी ना। उसको बढ़िया बनाना भी अपना काम है, और इसको भी बढ़िया बनाना अपना काम है। हमारी श्रद्धा जितनी होगी इसके प्रति, हम इसे जितना मान सम्मान देंगे, उतनी उसकी महिमा होगी। इसलिए इस कथा को करने के लिए वक्ता को थोड़ी तो साधना करनी पड़ती है। वक्ता निर्लोभी हो, निष्कामी हो, खाली पैसे के लिए कथा शुरू कर देगा, धंधा बना देगा ना इस कथा का, तो इसकी भी महिमा कम हो जाएगी। फिर वो गंगा जैसे प्रदूषित हो रही है, वैसे ये भी प्रदूषित हो जाएगी। इसलिए इसके साथ तो प्रेम रखो, इसके साथ तो तुम कुछ मत रखो, डिवोशन रखो, डेडिकेशन रखो, बस ऑटोमेटिकली ये डिवाइन बन जाएगी, दिव्य बन जाएगी। पर हाँ, एक बात तो है कि गंगा में और इसमें कुछ सिमिलरिटी जरूर है, समानता भी है। समानता कहिए, मैं बताऊं आपने समानता। गंगा में कोई स्नान करने वास्ते जाए तो घनी महिमा है। मैं हमारी इतनी देर आपने महिमा ज बना रही हूं, यूं तो घनी महिमा है, लेकिन 2 काम तो ऐसा है जो तुरंत ही हुआ है गंगा में जाने से। 2 काम किसा है, देखो कॉमन बात कर रही हूं, कॉमन सेंस की बात है। 2 काम गंगा में जाते ही हो जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, जो ही गंगा में डुबकी लगाई तो गर्मी लगती हुए तो शांति, गर्मी अगर लगती हो तो शांति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी। और अबार तो ठंडे, अबार तो गंगा में नहीं, खाली हरिद्वार में आना शांति मिल जाएगी, ट्रेनों उतरते ही। लेकिन गंगा की महिमा है भाई। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है?
दूसरा काम ये कि एक तो ये अपने को गर्मी दूर हो गई, दूसरा ये कि स्नान किया तो शरीर पे कोई मेल वेल लगा था वो भी निकल गया। एक तीसरा काम और होता है। तीसरा काम क्या है? आदमी की आदत होती है चुप नहीं रहेगा, बक 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 करते ही रहेगा, यूं है फलाना है ढीकड़ो। अगर हमार कोई स्नान करने वास्ते जाए गंगा जी में तो अटू बीर वेला नहीं तो बात करतो बीर वेला, यूं है एक लो जावेला तो ही बात करेला, क्योंकि मोबाइल है नहीं तो बात करतो जाए, यहाँ मैट आज जोर वो कोई धंधा रो पूछ लान, कोई घर रो पूछ लान, कोई कहीं। लेकिन गंगा में जैसे ही डुबकी लगाई सारी बातें बंद। मैं तो बात में नहीं, डुबकी लगाते ही सब क्लोज। आदमी डुबकी लगाते टाइम बात नहीं कर सके, या तो बारे बात करे, बस खड़ो रहे अंदर तो बात करे, लेकिन डुबकी लगाओ जब कहीं बात करो फिर बात नहीं होती। तो तीसरा फायदा ये शांति हो जाती। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो भी गंगा ये भी गंगा, तो इस गंगा के भी फायदे सुन लो। बिल्कुल वो के वो फायदे यहां भी होते हैं, अटे भी मेरा में फायदा है। इस गंगा में आते हो और नहाते हो तो जैसे वो गंगा आपके तन की गर्मी को दूर करती है, वैसे ही हमारे मन की भी गर्मी होती है। आदमी माइंडली बहुत, इंग्लिश में तो मन के लिए कोई शब्द ही नहीं है, अपने शास्त्रों में फिर भी मन, हृदय, आत्मा काफी कुछ उसमें डिस्टिंग्विश कर रखा है। लेकिन इंग्लिश में तो माइंड कह दो, मन कह दो, एक ही बात है। अब माइंड में हम ये भी समझते हैं कि हमारा माइंड, तो जैसे हमारी बॉडी, हमारा शरीर गर्म होता है, वैसे हमारा माइंड भी गर्म होता है। लोग नहीं कहे अरे हमें गणो गर्म मत वे भाई ठंड हो जाए, कहे कि माँ तो क्यों गर्म करे तू, तो अपनो माँ तो ही गर्म हुआ है। गंगा आपके तन को तो ठंडा कर सकती है वो, लेकिन वह माँ तो ठंडो नहीं कर सकती। गंगा अट तक तो आवे, मैं नहीं जावे, तो वो आपके दिमाग को गर्म जो है, माथो गर्म हो तो उन्हें ठंडो नहीं कर सकते। लेकिन उस मस्तक को अगर ठंडा करना है, अपने मन को अगर शीतल करना है, तो इस भागवत रूपी गंगा में नहाना पड़ेगा। यहां मन शीतल हो जाता है, मन ठंडा हो जाता है। तो सज्जनों, निर्मल मन कथा ये हमारे मन को साफ करती है। और डुबकी लगाते हो तो जैसे वहां डुबकी लगाने से सब बाहर की आवाजें बंद, वैसे इस कथा में आते हो तो बस एक वक्ता बोलता है, बाकी आप बंद। यही तो नियम है। दो आदमी बैठा हो रहे कठई तो वे चुप नहीं रह सके, आदमी तो बड़े ही चुप रह जावे, बाया तो चुप रहे भी नहीं। दो बाया बैठ जावेला तो बस बतारा बिचाना शुरू हो। लेकिन अभी सब कैसी चुपचाप बैठी हो, आप भी सब एकदम शांति से बैठे हो। क्यों पता है? क्योंकि अभी डुबकी लगा रहे हो, डुबकी में बातें नहीं होती। और यही कथा में अगर डूबे रहे तब तक आपको आनंद आता रहेगा, और जैसे ही तुम बाहर निकल जाओगे तो तन से तो बैठे हो, लेकिन मन से अगर नहीं हो, यहाँ पे मन कहीं इधर उधर लग रहा है, तो वक्ता बेचारा कथा कर रहा है, वो बोल रहा है, लेकिन आपका अगर ध्यान नहीं है, तुम डुबकी नहीं लगा रहे हो, तो आनंद नहीं आएगा, फिर इधर उधर बोलचाल शुरू हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना है, पूरा आनंद लेना है तो डूब जाना है। उधर तो डूबना मना है, उधर तो गंगा है। वटे तो कही है कि वटे तो खाली एक डुबकी लगे इन बार है, क्योंकि वटे तो गहरी है, वही गंगा है वह, और क्या स्पीड है उसकी, बहुत तेजी से बहती है। ये गंगा का पानी बड़ा ठंडा होता है, तो वटे तो गणा नहीं रह सको, मैं जाओ तो बजे गया, तो वहां तो गहराई में जाना मना है, लेकिन इस भागवत रूपी गंगा में तो गहराई में ही जाना है, क्योंकि जितना गहराई में जाओगे उतना आनंद आएगा, उतने मोती लेकर के निकलोगे। यहां तो डूबना ही है, यहां डूबने का ही आनंद है। वहां स्नान का आनंद है और यहां डूबने का आनंद है।
दुश्मन से दूर घर अपना बनाना चाहिए। शाम होते ही पक्षी को नीड़ में आ जाना चाहिए। तैरना भले ही आता हो तुमको बहुत अच्छी तरह, तैरना भले ही आता हो तुमको बहुत अच्छी तरह, परंतु भागवत का दरिया आ जाए तो उसमें डूब जाना चाहिए। तो ये डूबने का ही ग्रंथ है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, नानक महाराज की वाणी है। सिखों के गुरु हैं नानक जी, उन्होंने लिखा कि जितना गहराई में जाओगे उतने ही मोती पाओगे। यही होता है। मछुआरा ऊपर ऊपर तक रहता है, क्या मिलता है? मछलियां ही तो मिलती है। बच्चे होते हैं वो खाली किनारे किनारे तक खेलते हैं, पैर डाल देंगे, कभी हाथ डाल देंगे, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं जाते अंदर। तो उनको क्या मिलता है? उनको वो मिलता है सीप, और कभी कुछ कोई समुद्र का कुछ मिल जावे, ये जो आते हैं छोटे छोटे खिलौने टाइप, शंख वंख छोटे मोटे, वो मिल जाएंगे, खिलौने मिल जाएंगे। मछुआरा थोड़ा गहराई में जाएगा तो मछलियाँ मिलेगी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी मोटी चीज़ है। लेकिन जो गोताखोर होता है ना, मरजीवा बोलते हैं उसको, मरजीवा, क्योंकि वो तय करता है कि मुझे मरने की परवाह नहीं है लेकिन मोती लेके आना है, तो मरजीवा बोलते हैं उसको। पूरी हिम्मत के साथ जाता है और डेयरिंग होती है उसकी, तो वो ठेठ अंदर जाता है, डुबकी लगाता है, वापस मोती को लेकर के ही लौटता है। इसलिए मोती को अगर पाना है तो तुमको भी गहराई में जाना पड़ेगा। खाली ऊपर ऊपर से देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या ठीक है महाराज बैठा है, कथा करे, वहां भजन कर रहे, कोई ऊपर उतर के जन के चुटकला होना वेर कही है, टाइम पास है। अरे तुम ऊपर ऊपर ही देखे हो इसलिए तुमको लगता है, और ये टाइम पास नहीं है, ये भी तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत आसाना पड़ता है, कहना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि आजकल कलयुग लोग है, सीधो सीधो भागवत सुनावे तो हम जगो नहीं, तो थोड़ा थोड़ा बीच में थोड़ा कहना पड़ता है। बाकी तो इसको अपन सुनेंगे, आनंद आएगा आपको, जितना गहराई में जाओगे मोती निकलेंगे आप।